आज की क्लास में 12th क्लास फर्स्ट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव जो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं और मैक्सिमम टेस्ट वगैरह और एग्जाम्स वगैरह के अंदर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट डिस्टेंस आर इज। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरली ई से डिनोट की जाती है और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जगह पर हम लोग पुट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। तो अगर हम यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करते हैं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर। तो उस बेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट डिस्टेंस आर, सी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। इंटेंसिटी डिस्टेंस इंक्रीज करने के साथ साथ, दूरी बढ़ाने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो घटती है, डिक्रीज होती है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। इसके बाद में सेकेंड नंबर का ऑब्जेक्टिव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक मतलब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट इज फोर्स अपॉन चार्ज, सेकेंड इज वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, जिसे पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब विभव प्रवणता कहा जाता है। अगर आप फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे तो इंटेंसिटी की जो यूनिट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है, NC-1 हो जाएगा। और अगर आप सेकेंड नंबर के फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो इसकी यूनिट VM-1, क्योंकि डिस्टेंस जो दूरी होती है मीटर, उसकी SI यूनिट होती है। तो हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज VM-1, NC-1, A एंड B बोथ। इसके बाद में थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो क्वांटिजेशन का फॉर्मूला है फिजिक्स में, वो है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस एन ई में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन E। Q गिवन है 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर स्टैंडर्ड चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो n इज इक्वल टू हमारे पास में आंसर आता है 6.25 इंटू 10⁻18। ऑब्वियसली नंबर है, कुछ मान है, दैट मीन्स वैल्यू के पीछे कभी भी किसी भी टाइप की कोई सी यूनिट नहीं रहती। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज विद्युतशीलता, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की ऐसा यूनिट पूछे है। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, जिसमें से 4 पाई चार्ज लेस कांस्टेंट होता है, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, जिसका न तो कोई विमीय सूत्र होगा न ही कोई मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। चार्ज के लिए कूलम, दैट मीन्स C स्क्वायर, फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की मतलब विद्युतशीलता का SI मात्रक A टू। नंबर का ऑब्जेक्टिव, आदर्श द्विध्रुव is obtained by combination of plus and minus q charges separated at distance 2l, जिनके बीच की प्रभावी लंबाई 2l होती है, उससे डाइपोल बनता है। डाइपोल दैट मीन्स द्विध्रुव बनता है। द्विध्रुव की जो साइज होती है, जो लंबाई होती है, वो 0 होती है।
बिकॉज हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कंबाइन होकर के एसोसिएट होकर के रहते हैं, उनकी साइज जीरो रहती है। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव वायु का परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है। एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा जाता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर की स्टैंडर्ड वैल्यू 1 होती है, वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। इसी टाइप से 7th नंबर के ऑब्जेक्टिव में धातुओं का परावैद्युतांक मींस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल्स के लिए पूछा है, धातुओं के लिए पूछा है, तो उनके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। 8th नंबर का ऑब्जेक्टिव किसी एकांक धन आवेश से वायु में निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर। हम सभी स्टूडेंट्स ने गॉस थ्योरम पढ़ रखी है। एक्चुअल में जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर 8th नंबर का ऑब्जेक्टिव दिख रहा है वो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। कार्ल फ्रेडलिंग गॉस उसने ये बात कही थी कि टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज से रिलेटेड टोटल फ्लक्स उसके चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट है। हम लोग प्रूफ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को। वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। वहां ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव चार्ज मतलब विद्युत फ्लक्स एकांक धन आवेश से निकलने वाला दिया है, वो उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 8th के बाद में 9th नंबर का ऑब्जेक्टिव मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज की स्टैंडर्ड वैल्यू पूछी हुई है। जो चार्ज होता है कंजर्वेशन को ओबे करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज लॉ ऑफ कंजर्वेशन के साथ ओबे करता है, मींस विद्युत आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पर मतलब द्रव्यमान पर भी पुट होता है। अगर किसी बॉडी का एग्जिस्टेंस है, अगर पिंड का अस्तित्व है, उसका कुछ मास होगा, तो दैट मीन्स मिनिमम उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू माइनस प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगी। मिनिमम किसी भी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज प्रेजेंट होता है, मीन्स फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ये किसी भी पदार्थ पर पाया जाने वाला मूल आवेश होता है। 9th नंबर के बाद में हम 10th नंबर के ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा, अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्षेत्रफल गिवन है। क्षेत्रफल जब गिवन होता है उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, आवेश बटे क्षेत्रफल, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। 10वें के बाद में जो 11th नंबर का ऑब्जेक्टिव है, विद्युत बल रेखाओं एवं समविभव पृष्ठ के मध्य का कोण, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, मींस विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत जाती हैं। लंबवत जाएंगी तो उसका जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री, 90 डिग्री उसका जवाब होगा। इसके बाद वाला जो ऑब्जेक्टिव आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव के मध्य संबंध। शायद फर्स्ट या सेकेंड नंबर का जो ऑब्जेक्टिव था वहां हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होती है। इसी बेसिस पर उसका जो मात्रक होता है वो Vm-1 मतलब वोल्ट प्रति मीटर होता है, जिसे पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट मींस विभव प्रवणता कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx या E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। 13th नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, 4 माइक्रोफेराड के 4 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन जॉइनिंग 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 4 माइक्रोफेराड इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। 4 कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट किया है। 1/C1
इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो 4 माइक्रोफेराड एलसीएम होगा। कैंसिलेशन के बाद में हमारे पास में आंसर आएगा 1 माइक्रोफेराड। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम 4 माइक्रोफेराड के 4 माइक्रोफेराड के 4 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, देन फाइनल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट या तुल्य धारिता डिक्रीज होती है, वो 4 माइक्रोफेराड से डिक्रीज होकर कम होकर के 1 माइक्रोफेराड पर पहुंच जाता है। 14th नंबर का ऑब्जेक्टिव धारिता का मात्रक, धारिता की इकाई, कैपेसिटेंस की यूनिट पूछी है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। फेराड उसकी एसआई यूनिट होती है, फेराड मात्रक होता है। 15th नंबर का ऑब्जेक्टिव खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ होलो स्फीयर। जो होलो स्फीयर होता है, उस होलो स्फीयर के हर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, मतलब प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो समान होता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेम ऑन एवरी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर खोखले गोले के अंदर विभव समान होता है। 15th के बाद में जो 16th नंबर का ऑब्जेक्टिव है, पृथ्वी का विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ ऑलवेज टेकन एज जीरो, उसे हमेशा जीरो ही लिया जाता है। जो पृथ्वी का विभव होता है वो जीरो होता है, शून्य होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 के बाद में 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव गोलीय संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर का होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फेराड। ये उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जिसमें से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होगा, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जो कैपेसिटेंस होता है, जो धारिता होती है, वो त्रिज्या के समानुपाती होती है रेडियस के। तो यहां पर R रेडियस हमारे पास में लग जाएगा। नेक्स्ट 18 इज खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी पूछी है ड्यू टू होलो स्फीयर। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें, इससे जस्ट पहले एक या दो क्वेश्चन पहले हमसे पूछा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द होलो स्फीयर, खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव, और अब पूछी है खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द होलो स्फीयर जीरो होती है, उसके अंदर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जीरो होती है। तो 18th वाले क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जीरो उसका आंसर होगा। इसके बाद जो 19th नंबर का ऑब्जेक्टिव है, वह युक्ति जिसकी सहायता से किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना उस पर आवेश की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विदाउट इंक्रीज द साइज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीज करना हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस विद्युत ऊर्जा इंक्रीज करना हो, तो उन चीजों को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको कंडक्टर की साइज ना बढ़ानी पड़े, आपको किसी चालक का आकार ना बढ़ाना पड़े, इसके लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है, जिसे हम हिंदी में संधारित्र या कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं। तो 19th नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी उसका आंसर होगा, कैपेसिटर। 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता ड्यू टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला आता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी फेराड। इसमें ए जो प्लेट्स होती हैं उनका एरिया होता है, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, विद्युतशीलता, जिसकी यूनिट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से आप प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके 1 अपॉन डी हमारे पास में आ जाएगा, मींस कैपेसिटेंस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, मींस उसकी जो धारिता है वो धारिता हमारे पास में घट जाएगी। तो इसका जवाब हो जाता है हमारे पास में बी, डिक्रीज है।